स्वागत करते हैं। इवेंजेलिकल लूथरन चर्चेस इटारसी की इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। आइए हम आज की इसी आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं और हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 510 510, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अदम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मन सा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इंट्रोइट हमें मिलता है गीत की किताब में, हमारी आराधना की पुस्तक के पेज नंबर 82 पर पृष्ठ 82, त्रय के बाद का 9वां रविवार। त्रय के बाद का 9वां रविवार। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे संभालने हारों में का है। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा से
परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही है मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने दयामय कान अपने नम्र सेवकों की प्रार्थना को सुनने के लिए खोलें और ये वर दे कि हम अपना मांगा वर पाएं और ऐसी बातें मांगे जिनसे तू प्रसन्न होता है। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे। पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है निर्गमन नामक पुस्तक उसके 17वें अध्याय के अंदर में। निर्गमन 17 और उसके पहले 7 पदों को हम पढ़ेंगे, पद 1 से लेकर के पद 7 तक के। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, फिर इज़राइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तू नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर
होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा था, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे, जो हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 10वां अध्याय और पद 6 से लेकर के पद 13 तक के हम पढ़ने पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 10 उसका पद 6 से पद 13 तक के। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बात जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे। गीत नंबर 267 267। यीशु पर भरोसा रखना। यीशु पर भरोसा रखना कैसा प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापियों
बड़े ही आदर और भक्ति के साथ में हम सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके प्रथम 9 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसके पद 1 से लेकर के पद 9 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है? मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब विश्वासी अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। एक और गीत हम सब मिलकर के गाएंगे। गीत नंबर 348, 348 हमारी आराधना की पुस्तक से। सेवा में हमने तत्पर रहे। 348। सेवा में हमने तत्पर रहे और यूं ख्रिस्त के आदेशों को पूरा करें, लेके शक्ति उससे और यूं होके बलवान, सारे जग में प्रचार करेंगे मुफ्त मिलता त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे और विश्वास, तन मन से काम करे यीशु का। सेवा में
करुणा शक्ति भर करुणा धीरज रखिया और विश्वास और मन से काम करे यीशु का सेवा में हम सभी हो बलवान कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जयवान लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ प्रधान ऊंचे शब्द से पुकारे के मुख में तत्राण करुणा शक्ति भर करुणा धीरज रखिया और विश्वास तन मन से काम करे यीशु का सेवा में रहे विश्वासी हम तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम सारे संतों के साथ जाके रहेंगे हम वहाँ गाएंगे हास्य के मुख में तत्राण करुणा शक्ति भर करुणा धीरज रखिया और विश्वास तन मन से काम करे यीशु का। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जीते जिंदा खुदाबंद परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद 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 कहते हैं आज के दिन के लिए, इस सुहानी भोर के लिए और हम सब के अंदर में नए प्राण को देने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, नए जीवन को देने के लिए। निश्चय खुदा रात्रि के समय में जब अपने बिछौनों पर पाए जाते थे, हम नहीं जानते थे कि आज की सुबह हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, तो भी मेरे परमेश्वर तेरा ये अनुग्रह रहा कि हम आज जीवितों को भूमि पर जीवित पाए जाते हैं, सुरक्षित हैं, तुझ में आशीषित हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे खुदावंत परमेश्वर, मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ हमारे इटारसी ELC मंडली के हर एक सदस्य, उनके जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जीवन में पाई जाने वाली सुरक्षा के लिए, आशीष के लिए, तेरी भरपूरी के लिए मेरे परमेश्वर, सचमुच में तू अद्भुत आशीषों को देने वाला यहोवा परमेश्वर है। अपने लोगों को तू संभालता है, अपने लोगों को तू अपनी सुरक्षा में लेकर के चलता है, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबों को एक बार फिर से तूने यह अवसर प्रदान किया कि तेरी उपस्थिति में आ सकें। इस योग्य तो नहीं थे, परंतु तूने हमें इस योग्य ठहरा दिया है, तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्यारे प्रभु, जब तेरी उपस्थिति में पाए जाते हैं, अपने अपने घरों से प्यारे पिता इस आराधना में शामिल होते हैं। ओ प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा से हम एक दूसरे से जुड़ जाएं कि हमारा एक मन हो प्यारे पिता। जब गीतों को गाते हैं, जब प्रार्थनाओं को करते हैं, जब वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु, तेरी आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे कि हम सब एक साथ एक समान रूप से तुझसे आशीष को पाने वाले बन सके प्यारे पिता। जितने भी प्रिय प्रभु जी अलग अलग स्थानों से इसी आराधना में सम्मिलित होते हैं पिता, हर एक के जीवन में यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर, जब तेरे वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, ओ प्रभु सचमुच में ये तो मधु से मीठे हैं। ओ प्यारे पिता, ये वचन हमारे जीवन को बदलने वाले ठहरे, यह वचन हमारे
हमारे जीवन को आशीषित करने वाले ठहरे, ये वचन हमारे जीवन को बलवंत करने वाले ठहरे। जैसे दाऊद कहता है प्रभु, उसी रीति से हम ये कह पाए कि तेरा वचन हमने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, और इस रीति से प्रभु बड़ा ही शुद्ध और पवित्र जीवन बिताते हुए खुदावंद परमेश्वर अपने आप को तेरे राज्य के लिए तैयार करने वाले बन जाएं। तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तूने सहायता की है, धन्यवाद करते हैं। बीते सप्ताह की सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। नए सप्ताह, नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जब तेरी भक्ति और आराधना के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं, इस सप्ताह को शुरू करते हैं, इसमें तेरी अगुवाई, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ, तेरी ज्ञान और बुद्धि की कामना करते हैं। प्रभु हर एक के साथ हो प्यारे पिता, जब तेरे वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं मेरे परमेश्वर, प्रार्थना है तेरा अनुग्रह हो कि सुनने वालों पर कृपा और आशीष ठहराई जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और जब तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए तू सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर, कि तेरा वचन हमारे लिए दीपक और ज्योति और उजियाले का काम करे, वो हमारा मार्गदर्शक बने और प्रभु जी हमें तेरी राहों में लेकर के चलने वाला हो सके। आप सहायता और मदद करें। हर एक उन प्रियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके जीवन में तूने प्रभु जी नव वर्ष की आशीष को दिया, नए नए दान वरदानों से भरा प्रभु जी, नए जीवन से तूने उन्हें परिपूर्ण किया। तेरे नाम की महिमा करते हैं। हर एक उन व्यक्तियों के लिए धन्यवाद करते प्रभु जिनके जीवन में उत्तम आशीषें आने पाई हैं। विशेष रूप से प्रभु जी तूने आशीषों से परिपूर्ण किया है, उन्नति तरक्की सफलता से परिपूर्ण किया है। तेरे नाम का धन्य मानते हैं। और भी प्रार्थना है प्रभु, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर निरंतर होता रहे और वे हमेशा शीश बने रहने पाए, ऐसी आशीष को देना। और तुझसे क्या मांगे खुदा, मांगने से पहले तू जानता है। सारी आदर महिमा सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन की मनादी में तेरे अनुग्रह को मांगते हुए विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। समय है वचन के मनन का और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इसी वक्त के लिए जो परमेश्वर ने अपने वचन की मनादी करने के लिए आप और मुझको दिया है। आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है लूका रचित समाचार उसका 16वां अध्याय और पद 1 से लेकर के पद 15 तक के हमने अभी इसके भाग को पढ़ चुके हैं और 10वें पद से 15वें पद तक के हम इसको और पढ़ेंगे। लूका 16 पद 10 से पद 15 तक के यहाँ पर लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर में 15वें अध्याय को, इसकी जो पृष्ठभूमि है आज के हमारे वचन की, उसको यदि हम देखें तो 15वें अध्याय के अंदर में 3 दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो फरीसी और शास्त्रियों के लिए लिखे गए हैं। पहला वो खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, दूसरा खोए हुए सिक्के का दृष्टांत जो लूका 15:8 से 10 पद में मिलता है, और तीसरा उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है जो लूका रचित सुसमाचार 15 उसके 11वें पद से लेकर के 32वें पद के अंदर मिलता है। और ये तीनों ही जो दृष्टांत है ये उस बात को दिखलाते हैं कि कैसे परमेश्वर पापियों को रिसीव करता है, कैसे परमेश्वर पापियों को ग्रहण करता है, कैसे परमेश्वर भटके हुओं को अपनी ओर फेर लाता है, और कैसे वो परमेश्वर को वो प्यार उनके प्रति जो खोए हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर है, पाया जाता है और क्रियान्वित होता है। और तब
अध्याय के प्रारंभ में हम पाते हैं कि अब यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से हट करके अपने शिष्यों से बात कर रहा है। और यहाँ पर हम देखें लूका रचित सुसमाचार इसके 16वें अध्याय के पहले भाग में, यदि हम 16 अध्याय के 1 से 8 पद को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वो एक ऐसा दृष्टांत कहता है जो कि विश्वास योग्य भंडारी नहीं है, उसके विषय में वो बोल रहा है। एक दुष्ट भंडारी के विषय में या चतुर भंडारी के विषय में एक पैराबल वहां पर कहा गया है। और उस पैराबल के अंदर में, उस दृष्टांत के अंदर में ये बात बताई गई है कि कैसे एक व्यक्ति है जो अपने स्वामी के धन को बर्बाद करता है और कैसे जब उस पर विपत्ति आने पड़ती है तो उसी धन को अपने नाम के लिए वो कैसे इस्तेमाल करता है। और उसी 8वें पद से 13वें पद के जो आगे का हिस्सा है उसमें हम देखें कि इस बात में कैसे एक चतुर भंडारी ने अपने स्वामी को फिर से कैसे प्रसन्न किया है, कैसे उसने सराहा उसके काम को, कि वो व्यक्ति किस रीति से अपने जीवन में इस घटना को काम में लेकर के आ रहा है, किस रीति से वो अपने लिए निकास खोज रहा है। और तब फिर आगे 16वें अध्याय के 14 और 15वें पद में हम देखते हैं कि ये वचन जो यीशु मसीह के उन शास्त्री और फरीसियों ने जो इस वचन को सुना है उनके प्रति यीशु मसीह का क्या प्रति उत्तर है। 14वें पद में हमने पढ़ा, फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। यीशु मसीह कहता है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। इस दृष्टांत को यदि हम देखें, इसको चतुर भंडारी का दृष्टांत कहा जाता है। और यहाँ पर पहले दूसरे पद के अंदर में 16वें अध्याय के एक धनवान व्यक्ति है और उसका एक भंडारी है जो उसकी धन संपत्ति को उड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। और इसी कारण से कई बार इसी वचन को एक वेस्टफुल स्टीवर्ड के नाम से भी अंग्रेजी में बोलते हैं, जो व्यर्थ धन को व्यर्थ उड़ाने वाले भंडारी के रूप में। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वैसे तो मुख्य रूप से ये जो दृष्टांत है वो भंडारीपन के ऊपर में केंद्रित होता है, परंतु उससे भी अधिक जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि यह जो भंडारी है ये ऐसा ही भोला भाला सीधा साधा नहीं है। इसके आगे एक शब्द लगा हुआ है, वो है चतुर। वो चतुराई करने वाला भंडारी है। क्यों? वो अपने स्वामी का धन उड़ा पा रहा है क्योंकि वो चतुर है। और हम उसकी इस चतुराई को आगे जरूर से नोटिफाई करेंगे। और हम देखते हैं कि अब जबकि ये चतुर भंडारी है जो अपने स्वामी का धन उड़ा रहा है, एक सिचुएशन उसकी लाइफ में आ रही है। 16वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार यहाँ पर ये जो स्वामी है और ये जो भंडारी है, ये प्रभु यीशु मसीह और आपके और मेरे रिश्ते को बखान करता है। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको भंडारीपन सौंपा है। उसने दान और वरदानों से आपको और मुझको भरपूर किया है। उसने आशीषों से आपको और मुझको भरपूर किया है। परंतु कई बार हम इस भंडारी के समान होते हैं जो अपने स्वामी के धन को व्यर्थ ही खर्च करते हैं, बेकार ही खर्च करते हैं, बिना किसी लाभ के उसे यूं ही चले जाने देते हैं। एक प्रश्न अब इस भंडारी के सामने खड़ा है।
16वें अध्याय के 3 पद से 8वें पद के पहले भाग में हम इस बात को देखने पाते हैं। वो अपने आप से सवाल पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या करूं? आगे को मैं भंडारी नहीं रह सकता, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। यह संसार मेरे प्रियो कुछ ऐसा ही है। आप और मैं जब हमें यूं ही आशीषें मिलने लग जाती हैं, कई बार आप और मैं आशीष पाने के लिए परिश्रम करना बंद कर देते हैं। आशीष पाने के लिए परिश्रम करने का अर्थ यह है कि आप और मैं परमेश्वर को पुकारना भूल जाते हैं, आप और मैं प्रार्थना करना भूल जाते हैं, आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। और यदि ऐसा मेरी लाइफ में हो रहा है, ओ मेरे प्रियो, एक दिन कोई एक होगा जो मेरे परमेश्वर से कहेगा या परमेश्वर के ध्यान को मेरी ओर आकर्षित करेगा और वो बोलेगा, तेरा यह भंडारी अपने काम में निपुण नहीं है, ओ यह तो अपने काम को ईमानदारी से करना भी नहीं जानता है। और उस स्थिति में एक ही रिजल्ट है कि आपसे और मुझसे ये भंडारीपन छीन लिया जाएगा, आपसे और मुझसे ये भंडारीपन छीन लिया जाएगा। तब क्या होगा? चाहे कठिन परिश्रम करें, चाहे लोगों के सामने गिड़गिड़ाएं, आपको वापस से वो आशीष जो आपने खो दी है नहीं मिलने वाली है। तो वो क्या करता है? अब यहां पर एक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वह अपने स्वामी के कर्जदारों को बुलाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं 2 वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 25वां पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 25वां पद पहले हम पढ़ लें। यहाँ लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। और यही सेम बात आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी 23वें अध्याय के 19वें पद में मिलती है। परंतु ऐसे कौन महाजन है जो अपने उधार के रुपए में ब्याज नहीं लगाते? तो उस समय में एक रीत थी। ये भंडारीपन जो है, ये भंडारीपन का जो पद दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जो मुख्य स्वामी है वो कभी भी किसी से ब्याज नहीं लेता था, वो कभी भी किसी से ब्याज नहीं लेता था। हम 10 तोड़ों के जो दृष्टांत है उसके अंदर में भी इसी बात को देखने पाते हैं। जो टैलेंट्स का जो पैरेबल हमें बाइबल में मिलता है, उसमें जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा दिया गया था, उसके स्वामी ने भी उससे यही कहा कि भला होता कि तू इसको सर्राफों के पास सौंप देता और वे इस पर ब्याज देते। पर तो बाइबल कहती है आपको ब्याज नहीं लेना है, आपको ब्याज नहीं लेना। ओ माय गॉड, फिर कैसे? आगे हम इस बात को अब समझ नहीं पाएंगे कि स्वामी अपने भंडारियों को यह आदेश देते थे कि तुम्हें ब्याज लेना है। परंतु यदि ये बात पब्लिक होती थी, यदि इस बात का भेद खुलता था, तब वे मुकर जाते थे कि मैंने इस बात पर ब्याज नहीं लिया है। वे कारण के समय में अपने आप को निर्दोष ठहराते थे और इस रीति से वे ब्याज लेने में सक्षम होते थे और अपने लिए अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम होते थे। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी परमेश्वर के राज्य के लिए इसी रीति से काम करना सीखना होगा। अब वो समय है जब आप और मैं चतुर भंडारी बनने के लिए तैयार हो जाएं। वो नहीं जो अपने स्वामी को धोखा देता है, परंतु वो जो अपने स्वामी के लिए लाभ कमाने को तैयार रहता है, चाहे किसी भी लिमिट तक के जाना पड़े। इस वचन के अंदर में, जैसा मैंने कहा पहले, इस भंडारी के धोखा देने की, उसकी डिसऑनेस्टी या उसकी
वो अनजस्ट तरीके से काम करने को नहीं देखा गया है। यीशु मसीह उस व्यक्ति के चतुराई को यहाँ पर एडमिट करता है जो उसने अपने काम छीन लेने के पहले प्रकट की है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 16वें पद में एक वचन हम पढ़ने पाते हैं जहां यीशु मसीह आपको और मुझको आज्ञा देता है कि हम एक कबूतर के समान भोले और सांप के समान चतुर भी बनना है। क्यों यह चतुराई? क्योंकि वचन कहता है कि इस युग के लोग, हम इस वचन को पढ़ें 16वें अध्याय में, लूका 16 और उसका 9वां पद। 8वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। यह संसार चतुर होता जा रहा है। आवश्यकता है कि आप और मैं भी चतुर बने। यदि हम इस संसार के लोगों से अधिक चतुर नहीं बनते हैं, ये जो चतुर शब्द है इसका अर्थ होता है कि आप अधिक बुद्धिमान, अधिक ज्ञानवान, अधिक गुणवान होना चाहिए, ना कि धूर्त काम करने में, परंतु भले कामों को करने में। आपकी बुद्धि संसार से अधिक तेज चलनी चाहिए। आपके अंदर में गुणों का सैलाब होना चाहिए कि परमेश्वर आपसे जिस रीति से काम करवाना चाहता है आप करने को तैयार रहें। वो चतुराई परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है shrewd। कई बार लोग इसको हमेशा नकारात्मक रूप में लेते हैं, परंतु यहाँ पर ये वचन, ये शब्द नकारात्मक रूप से आपके और मेरे जीवन में प्रभाव डालने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम वो चालाकी हासिल करें, वो ज्ञान हासिल करें जो इस संसार के लोगों से अधिक आपको बुद्धिमान ठहराता है। वो कैसे होगा मेरे प्रियो? वो जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है उसको सही रीति से काम करना, उसको सही रीति से काम में लाना सीख ले। ये भंडारी जिस काम के लिए ठहराया गया था उसका काम था कि जिन पर उधार है उन पर क्या करे? वो ब्याज लगाए। अब ये क्या कर रहा है? जब इसने देखा कि मुझे अपने भंडारीपन का लेखा देना है और मुझको दिखलाना पड़ेगा कि जो पैसा मैंने उड़ा दिया है वास्तव में वो तो कभी हिसाब में आया ही नहीं। जो पैसा मैंने उड़ा दिया है, जो पैसा मैंने व्यर्थ खर्चा कर दिया है, मेरा स्वामी नहीं जानता कितना ब्याज आया, कितना क्या हुआ। वो अपने स्वामी के कर्जदारों को बुलाता है और उनसे कहता है अपने हिसाब को घटा करके लिख लो, अपने हिसाब को घटा करके लिख लो। कई बार हमें इस रीति से काम करना होगा जहां पर आपको और मुझको सिर्फ खराई से नहीं परंतु चालाकी से भी परमेश्वर के वचन को, जिस रीति से दुष्ट अपना काम बड़ी ही निपुणता और चालाकी से करता है, इस संसार के लोग परमेश्वर के लोगों को बहकाने के लिए जिस रीति से चालाकी से और निपुणता से काम करते हैं, आपको और मुझको उससे और अधिक चालाक, उससे और अधिक बुद्धिमान बनना आवश्यक है। क्योंकि ये भंडारी जानता है कि मेरा स्वामी कभी भी पब्लिकली यह बात एडमिट नहीं कर सकता कि ब्याज का पैसा मैंने लिया है। क्या मैं इस समय में इस रीति से अपने जीवन में व्यवहार प्रदर्शित करता हूं कि मैं परिस्थिति को देख करके क्या चालाक बनता हूं, या फिर मैं यूं ही मूर्खों के समान अपने जीवन में अपने आप को चलाए जा रहा हूं? ना कोई आशा है, ना कोई लक्ष्य है, बस यूं ही जिए जा रहा हूं। एक दिन आएगा जब मेरा बुलावा आएगा, कब्र में चला जाऊंगा और सो जाऊंगा। बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें अध्याय और उसके 3 पद के अंदर में, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर
दंड भोगते हैं। ओ मेरे प्रियो, समझ जाएं, चतुर बनने का अर्थ कभी भी बुरा बनना नहीं होता है। हमेशा बुरा ही बनना होगा ऐसा भी नहीं है। समय अनुसार व्यवहार करना सीखना आपका और मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है कि वे परमेश्वर के इच्छानुरूप कार्य करें, परंतु आपको और मुझको समय की डिमांड को समझना बेहद आवश्यक है। परमेश्वर किस समय में आपसे और मुझसे क्या काम करवाना चाहता है आवश्यक है। एक वचन वहां पर लिखा हुआ है 16वें अध्याय के 9वें पद में, लूका रचित सुसमाचार के अंदर में आप उस वचन को पढ़ें अपने लिए। 16वां अध्याय उसका 9वां पद, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो। क्या मैं मित्र बनाने के लिए तैयार हूं? मैं जो अपनी योग्यता है, जो मुझको परमेश्वर ने जिस रीति से काम करना सिखाया है, क्या उसी काम के द्वारा से मैं अपने लिए ऐसे मित्र बना सकता हूं जो समय आने पर मुझको अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए पर्याप्त हो? अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो, अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो। ये जो यहाँ पर अधर्म का धन जो शब्द आया है अंग्रेजी में अनराइचियस मैमन, ये मैमन एक आरामी शब्द है जिसका अर्थ होता है रिचनेस, जिसका अर्थ होता है धन, वैभव, सुख, समृद्धि। और इसको अधर्म इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अधिकतर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल अक्सर आपको और मुझको ये बात सिखलाती है कि धन जो है वो धन का लोभ हमेशा ही बुराई की जड़ है। जहां धन है उसका लोभ है, वहां पर भलाई कम होगी, बुराई ज्यादा होगी। परंतु परमेश है कि यदि धन है उसके द्वारा से अपने लिए ऐसे मित्र बनाओ जो आवश्यकता के समय सहायता करें। लिखा है जब तुम असफल हो जाओ, जब तुम अयोग्य गिने जाओ, तो वे तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले ले, वे तुम्हें अपने साथ ले ले, अनंत निवासों में ले ले। क्या मैं ऐसा करने को तैयार हूं? एक वचन हम पढ़ें तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 6वां अध्याय और 17वां पद। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस 6 और उसका 17 पद। यहाँ लिखा है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दी कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। धन का उपयोग बाइबल के अंदर में बहुत ही सही रीति से करना आपको और मुझको सिखाया गया है। और मुझको स्मरण आता है निर्गमन की पुस्तक के अंदर में जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए दान इकट्ठा करवाया है, लोग अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, सोने चांदी हीरे मोती, बकरी के बाल, ऊंट के बाल, रस्सियां और कील बनाने के लिए और लकड़ियां लाने के लिए। और हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ बड़ा ही पर्याप्त मात्रा में। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप अपने धन के द्वारा से भी प्रभु की महिमा करें। आज के समय में ये थोड़ा सा कठिन होता है। अरे परमेश्वर कहता है अधर्म के कमाए हुए पैसों से अपने लिए मित्र बना लो। कोई सी फ्रेंड, कौन है वो दोस्त जो यीशु मसीह चाहता है कि आपको बना ले?
हम देखें कई विद्वान हैं जो यहाँ पर आपके मित्र के विषय में इस रीति से कहते हैं कि वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो स्वयं परमेश्वर है। कई अन्य कहते हैं कि हम जिनकी सहायता करते हैं, यदि भले कामों के लिए हम बुरे पैसे को भी लगाते हैं तो वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए उचित ठहरता है। हमें देखना है इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको उस राज्य में प्रवेश करा सकता है। केवल आपका विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपका ग्रहण किया जाना ही वो बात है। सो निश्चय वो प्रभु यीशु मसीह है जिसकी सेवा में आपको और मुझको समर्पित होना पड़ेगा और अपना सर्वस्व उसके ऊपर में लुटाने को आपको और मुझको तैयार होना होगा, क्योंकि मायने धन के नहीं हैं, वो आपके और मेरे जीवन को, वो आपके और मेरे मन को देख रहा है कि वास्तव में मेरा दास, मेरी दासी, मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने कमाए हुए धन के साथ में मुझसे कैसा व्यवहार रखते हैं। एक आउट ऑफ सब्जेक्ट है, फिर भी कह रहा हूं कि आप अपने धन को प्रॉपर मैनेज करना सीखें। प्रॉपर मैनेज करना सीखें। किस रीति से? कई लोग हैं परमेश्वर के भवन में देने के लिए कतराते हैं। ओह मैं इतना नहीं, इतना ही दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। Are we really following Jesus? Are we really following His word? क्या हम उसके वचनों को अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहते हैं? मैं कतराता हूँ कि कहीं मेरा धन फिर मेरे उपयोग के लिए कम ना पड़ जाए। यदि दशमांश परमेश्वर को दे दिया तो 90% मेरे लिए कम हो जाएगा। अरे परमेश्वर आपको और मुझको सिखाना चाहता है। दे करके परखो, दे करके परखो। 90% 900 गुना हो जाएगा जब आप परमेश्वर को ईमानदारी से देना सीखेंगे। अपने लिए, अपने धन से अपने लिए ऐसे मित्र बनाओ जो समय पर आपके काम में आ सकें, कि जब उसका आना हो, जब वो समय आए, जब हमें उसके राज्य में प्रवेश करने का समय आए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धन मेरे आड़े आ जाए। उस मनुष्य के समान जो अपने मन में सोचता है, हे मेरे मन चैन से खा पी और सुख से रहे, अभी तेरे पास में वही बहुत वर्षों के लिए बहुत कुछ है। परमेश्वर पूछता है आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो ये सब किसका होगा? किसका होगा? यदि तुझसे तेरे भंडारीपन को छीन लिया जाएगा तब तू कहां से धन लेकर के आएगा? कहां से लेकर के आएगा? चतुर बनो मेरे प्रियो, चतुराई से परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर कहता है भोलों का भाग मेरी मूर्ता ही होती है। परमेश्वर का वचन कहता है भोले मनुष्य विपत्ति को आता देखकर उसका सामना करते हैं और उनके भाग में क्या आता है? दंड आता है। यीशु मसीह हमेशा विश्वास योग्य लोगों को प्रेम करता है। यीशु मसीह हमेशा विश्वास योग्य लोगों को आशीष देता है। हम यहाँ पर जैसा मैंने अभी कहा उस भंडारी के अविश्वासिता और उसके उस नकारेपन को नहीं देख रहे हैं, परंतु उसके काम करने के तरीके को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय और उसके 10 और 11 पद के अंदर में यदि हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें
कौन सौंपेगा? अधर्म का धन क्या है मेरे प्रियो? इस संसार का सुख वैभव, ये सब कुछ मनुष्य के लिए ठोकर का कारण है। आप और मैं इस संसार में रहते हैं, डेफिनेटली कदम कदम पर पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और वहां पर परमेश्वर आपके और मेरे भंडारीपन के गुण को परखता है। मेरा कंसंट्रेशन कहां है? मैं किस ओर अपना ध्यान लगाता हूं? क्या मैं धन के पीछे घूमता रहता हूं? दिन और रात मेरे मन मस्तिष्क में एक ही विषय काबू किए रहता है, पैसा 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 पैसा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा? परमेश्वर कहता है पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। ये थोड़ा बहुत कैसे हो जाएगा मेरे प्रियो? ये थोड़ा जो है वो बढ़ कैसे जाने वाला है? जब परमेश्वर के प्रति, उसके कामों के प्रति आप और मैं ईमानदार हैं, जो उसने थोड़ा मुझको सौंपा है, मैं उसके द्वारा से परमेश्वर का आदर करता हूं। विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हम गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? होगी आशीषों की बारिश है ये प्रेम की प्रतिज्ञा, आएंगे मौसम सुहाने, स्वर्ग से त्राता भेजेगा, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेजेगा भेजेगा। पहले जो काम करने को बोला है उसको तो करो। हाँ? सिर्फ गाना गाने से नहीं होगा। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। Are we living with a dead faith? क्या मेरा विश्वास मरा हुआ है? मैं चाहता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में आशीष की बारिश करे, परंतु मैं भंडारी बनने के योग्य तो हूं ही नहीं। अगर देगा परमेश्वर, उसको संभालूंगा कैसे? कैसे संभालूंगा? सब वेस्ट कर दूंगा, बाद में दिमाग लगा करके एडजस्ट करता फिरूंगा, और ये एडजस्टमेंट में मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो मैं उसको कभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो आशीष वो देगा, एक दिन उसका लेखा लेने भी जाएगा, और वो पूछेगा कि जो आशीष मैंने तुझे दी थी उसके साथ तूने क्या किया। और तब कहीं मैं वैसा ना बन जाऊं जैसा आगे लूका 16 उसके 13वें पद में लिखा है, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। मैंने जीवन भर एक कदम पैसे की नाव पर और दूसरा कदम धार्मिकता की नाव पर रख करके सफर करना चाहूं। क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? कभी स्टेबल हो पाएंगे? कभी स्टेबल हो पाएंगे? अरे ध्यान करो। कई बार बहुत पुराने समय में एक स्टोरी मैं अक्सर पुलपिट पर से सुनता था कि एक व्यक्ति ने एक बार एक कंपटीशन करवाया, और उसमें बहुत सारे दो कार्यक्रमों में दो बच्चे विजेता बने, और उसने जब विजेता बन गए तो वहां पर दो गिफ्ट रखा। एक गिफ्ट में एक एनवेलप था, पहला गिफ्ट, जिसमें कुछ पैसा रखा हुआ था, और दूसरी ओर दूसरा गिफ्ट था जो एक कवर में पैक्ड बाइबल थी। और उसने उन दोनों विजेताओं से कहा कि मैं नहीं पूछूंगा, परंतु तुम जैसा चाहते हो, तुम इनाम के हकदार हो। जो प्रथम आया है वो पहले
अपना इनाम चुन करके ले सकता है, और जो बचेगा वो दूसरे आने वाले व्यक्ति का इनाम होगा। और ये पहला व्यक्ति अपनी उस अपॉर्चुनिटी से बड़ा ही खुश हुआ और वो तुरंत भाग करके स्टेज पर आया और उस बेटे ने वो एनवेलप अपने हाथ में लेकर के और खुशी खुशी चला गया, अपने स्थान पर जाकर बैठा और खोल करके गिनता तो उसमें काफ़ी रुपया उस लिफाफे के अंदर में था। और वो सोचने लगा, अरे मैं बच गया, वरना मुझे बाइबल उठानी पड़ती। तब दूसरा जो सेकंड नंबर आया था, उसने बड़ी खुशी के साथ में उस बाइबल को उठाया और वो क्या देखता है कि जैसे ही उसने बाइबल अपने स्थान पे जाकर के बैठा और बाइबल को खोलने लगा, खोलते गया, वो देखता है हर एक पेज के बीच में एक नोट फंसा हुआ है और जितने बाइबल के पेज थे उतने ही नोट उसमें लगे हुए थे। और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को पाया और इसके कारण से मैं लज्जित नहीं हुआ। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, दो स्वामियों को छोड़ो, इस स्वामी के पीछे लग जाओ। वो पृथ्वी का करता है, सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर है। भजन 24 के अंदर में लिखता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जिसका सब कुछ है, जिसने कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया है। कल्पना कीजिए कैसी आशीष आपको और मुझको दे सकता है। वो आपको और मुझको ये छोटे छोटे काम देकर के परखता है। कई लोग हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं, मैं देखता हूं, they never settle in their life। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, वे कभी भी स्थिर नहीं होते। जब नौकरी नहीं होती है, वे रोज दुआ करते हैं, प्रभु हमको काम दे, हमको काम दे, हमको काम दे। एक दिन परमेश्वर बोलता है आमीन। और जब ड्यूटी लग जाती है ना, वो परमेश्वर को बोलते, प्रभु इतना काम है, इतना व्यस्त हो गया, मैं चर्च ही नहीं आ पाता। परमेश्वर देखता है, देखता है। एक दिन जब आएगा तो हिसाब लेगा, चल तुझको मैंने काम दिया था, ओके, उस काम के कारण तू चर्च नहीं आ पाता था, दैट इज आल्सो ओके। जो धन कमाया, क्या उसको मेरी सेवा में खर्चा किया? क्या उस धन से मेरी महिमा करने की इच्छा कभी भी जागृत हुई? यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इवन परमेश्वर का वचन कहता है, अपने लिए अधर्म के धन से मित्र बना लो, जो समय पर आपकी और मेरी सहायता कर सकता है। क्या मैं ऐसा करने को तैयार हूँ मेरे प्रियो? हमें चुनाव करना होगा, किस स्वामी की सेवा हम करना चाहते हैं। क्या मैं आज भी उन दो स्वामियों की सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं एक को प्रसन्न और दूसरे को अप्रसन्न करता हूँ? क्या मैं एक से मिला हुआ हूँ और दूसरे को तुच्छ जानता हूँ? हाँ मेरे प्रियो, तुच्छ जानता भी हूँ तो किसको? कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानने लगूं। ये संसार मेरा घर नहीं है। हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं। एक दिन ये डेरा सरी का घर गिरा दिया जाएगा। आपको और मुझको तो उसको मुंह दिखाने के लिए पहुंचना होगा। जब वो मुझसे दिखा देना प्रारंभ करेगा, मैं क्या कहूँगा? हाँ यीशु मसीह, मुझसे गलती हो गई, अब तो तू मुझको क्षमा कर। वो माफ़ी मांगने का समय नहीं होगा, वो माफ़ी मांगने का समय नहीं होगा। अभी समय है, अपना लेखा क्लियर कर लें, अपना लेखा जोखा साफ कर लें। जो सेवा उसने सौंपी है उसको ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करें। यीशु मसीह आपको और मुझको इस अविश्वासी दास के द्वारा से, इस चतुर भंडारी के जीवन के द्वारा से यह बात सिखाना चाहता है कि मेरा ध्यान कभी भी उन बातों पर नहीं होना चाहिए जो क्षणिक हैं। चाहता तो बहुत सारा धन लेकर के भाग भी सकता था। हम सब बचपन में उस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी को पढ़ते थे, और मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जो धीरे धीरे और निरंतर मिलता रहे, उसी में आपको और मुझको संतुष्ट होना चाहिए। आप और मैं क्या चाहते हैं? कई बार शैतान आपसे और मुझसे आकर के पूछता है, ये देख, जगत का वैभव देख,
मुझको झुककर प्रणाम कर और ये सब तेरा हो जाएगा। आर वी लिविंग अ फास्ट ट्रैक लाइफ? ये भंडारी ने कहा, अगर मुझसे भंडारीपन छीन लिया गया, मेरी सारी आवक जाती रही। उसने क्या किया? उसने अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। आप और मैं भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने आप को समर्पित करें, यीशु के चरणों में झुक जाएं, घुटनों पर आ जाएं, आंसुओं के साथ पश्चाताप करें। जय प्रभु, आज तक मैंने गलत काम किए हैं, आज तक मैं तुझको अप्रसन्न करता आया हूँ, आज तक मैं तुझसे दूर होता रहा हूँ। प्रभु, आज मैं तुझसे अपने पापों की तौबा मांगता हूं। मुझे ग्रहण कर, मुझे ग्रहण कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपको और मुझको हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आर यू रेडी टू आर्ग्यू विद गॉड? आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। एक एक दाग मिट जाने वाला है, एक एक दाग धुल जाने वाला है। कब होगा ऐसा? कब होगा मेरे प्रियो? जब मैं अपने स्वामी की सामर्थ्य को समझ लूंगा। ये भंडारी चालाक था तो भी जानता था स्वामी कौन है। आप और मैं अपने स्वामी को पहचाने, आप और मैं अपने स्वामी की सामर्थ्य को पहचाने। वो वही है जो आपको और मुझको सेवा में रखता है, वो वही है जो आपको और मुझको सेवा से हटा भी सकता है। अपने भंडारीपन को योग्य रीति से पूरा करें। बाइबल कहती है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। क्या मैं भला भंडारी बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं चतुर भंडारी बनने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपने द्वारा कमाए धन से परमेश्वर की सेवा करने को तैयार हूँ? आज परमेश्वर आपको चुनौती देता है, समय है। यदि यह वचन आपके कानों में पड़ता है मेरे प्रियो, इससे मुंह मत फेरना, इसको ग्रहण करना। और जब आप ऐसा करेंगे, यह आपके जीवन के लिए और भी बड़ी बड़ी आशीषों को, उनके द्वारों को खोलने का काम करेगा। परमेश्वर हम सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आइए हम धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं इस वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जो तूने अपने अनुग्रह से हम सबको प्रदान किया है। होने दे प्यारे पिता परमेश्वर को चतुराई जो तू हमें देखना चाहता है, यीशु के नाम से हमारे जीवन में आने पाए। वो विश्वास योग्यता जो तू हमें देखना चाहता है, यीशु के नाम से हमारे जीवन में आने पाए। कि प्रभु जी हम भले भंडारी बने, कि हम तेरे कामों को प्रभु जी अपने जीवन से पूरा करें, कि हम तुझको प्रसन्न करने वाला काम करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं। हम में से हर एक को अपने जीवन से तन मन धन से तेरी महिमा करने के लिए तू इस्तेमाल कर, क्योंकि निश्चय खुदा हम सबका जीवन यही है, और इसी रीति से मेरे परमेश्वर हम तुझको प्रसन्न कर सकते हैं। प्यारे खुदावन, होने दे इस संसार पर मन ना लगाए, इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुझसे सामर्थ पा करके हम नई बुद्धि को प्राप्त करते जाएं, और अपने आप को जीवित और पवित्र और तुझको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सकें। तू अनुग्रह देना, सहायता करना। सारा आदर मान महिमा सम्मान आपको देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे मसीह विश्वासी जो इसी वचन को सुनते और मानते हैं, उनके जीवन में तेरी अद्भुत आशीष हो। अनुग्रह देना, सारा आदर मान महिमा सम्मान गौरव जलाना आपको सौंपते हुए, आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए इनकी प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए आज की इसी आराधना को हम साधारण कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। साधारण कलीसियाई प्रार्थना जो हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर हम सबको मिलती है। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है,
हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। कि हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जातिगणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि दे। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। जमीन और आसमान को बनाने वाले हमारे जीवन परमेश्वर तेरे नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से प्यारे प्रभु सी, सचमुच में खुदावंद परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे साथ है और निश्चय मेरे प्रभु तू अपने अनुग्रह से हमें चलाता जाता है। तेरे नाम का धन्य मानते हैं खुदा। आज की आराधना में तेरी उपस्थिति और तेरी आशीष रही, तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्यारे प्रभु सी, हमें बड़ा ईमानदार भंडारी बनने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। और होने दे पिता परमेश्वर की जो सेवा तूने हमें सौंपी है उसे बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ इस संसार के अंदर में पूरा कर पाएं प्रभु, और उसके द्वारा से तेरे नाम को महिमा दे पाएं, तेरे राज्य को फैला पाएं, बहुत से लोगों को तेरे राज्य में लाने वाले हो सकें। ऐसी आशीष को चाहते हैं खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर। और भी अपने अनुग्रह में, अपनी आत्मा की भरपूरी में, वचन की भरपूरी में बढ़ाते जाएं प्यारे खुदा। ओ प्यारे पिता, जितने ऐसा मन रखते हैं कि तेरी सेवा करें प्रभु, तू अवसरों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए द्वारों को खोल, उनके लिए स्थान तैयार कर मेरे परमेश्वर की वे तुझसे आशीष पा करके प्रभु से अपने जीवन में और भी लगन के साथ और भी बढ़ चढ़ करके तेरी सेवा करने वाले हो सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं मंडली के तमाम सदस्यों के लिए, हर एक परिवार को तुम घराने के लिए, हमारे शहर के हर एक मसीह विश्वासी के लिए और उन सभी प्रियों के लिए जो आज के दिन में पिता इस आराधना में शामिल होते हैं ऑनलाइन माध्यम से प्रभु। दूर दूर से प्यारे पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु तेरे अनुग्रह में सौंपते हैं। होने दे पिता कि वे सदैव तेरी छाँव के तले पाए जाएं पिता, और वे सदैव तेरी अगुवाई को प्राप्त करते जाएं प्रभु। हर एक भलाई प्यारे पिता परमेश्वर निश्चय तेरी ओर से होती है। होने दे पिता कि हम सब तेरी भलाई के पात्र बने रहने पाएं, तेरी दया के पात्र बने रहने पाएं, तेरे प्रेम के पात्र बने रहने पाएं खुदावंद परमेश्वर। कि प्यारे प्रभु सी, जब तेरा आना हो मेरे पिता, हम आत्मा के फलों से लदे हुए पाए जाएं, तैयार पाए जाएं प्रभु, कि हम तेरे साथ जाने वाले हो सके खुदावंद परमेश्वर। और प्रभु होने दे कि तू हमें अपने स्वर्गिक निवास में ग्रहण कर सके, ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति से परिपूर्ण करें। होने दे प्यारे पिता हमारे जीवन का हर एक क्षण केवल और केवल तेरे काम में आने वाला हो सके। आपने आशीष दी है, धन्यवाद करते हैं। इस पूरे सप्ताह को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। बीते समयों की आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो नई आशीषें तू देने जा रहा है उनके लिए भी धन्यवाद 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 करते हैं। सारा धर्मान महिमा सम्मान आपको सौंपते हैं। विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में,
आमीन। हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तय करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 573, 573, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।